अपनी चोंच में चिड़िया का एक पंख लिए गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी। वो सीधी मिट्ठू तोते के घर जाती है। इधर उधर देखकर गोरी कौवी मिट्ठू के घर में घुस जाती है। गोरी कौवी मिट्ठू के घर जाकर उसका बादशाह के लिए जमा किया हुआ सारा ही भोजन खा लेती है और चिड़िया का पंख वहां फेंक देती है। अब आएगा मजा, मैंने मिट्ठू का भोजन खा लिया और चोर बनेगी चिड़िया। हंसते हुए गोरी कौवी वहां से भाग जाती है। हरियाली, चलो जल्दी से घर चलो, आज हमारा बादशाह के लिए भोजन इकट्ठा हो गया है। अब हम बेचिंतित होकर दूसरे जंगल सैर करने जा सकते हैं। मिट्ठू जी, मैं तो थोड़े दिनों के लिए अपनी माँ के पास भी जाऊंगी। कई महीने दिन रात बादशाह के लिए भोजन जमा करके मैं तो थक गई हूँ। मिट्ठू और उसकी पत्नी हरियाली तोती घर जाते हैं। लुट गए, हम लुट गए हरियाली, हम बर्बाद हो गए, हमारा भोजन कहाँ गया पति जी? जालिम जालिम चोर तो हमारा सारा ही भोजन चुरा ले गया। वो दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं। रोने की आवाज सुनकर मिट्ठू का पड़ोसी कबूतर वहां आ जाता है। क्या हुआ मिट्ठू, तुम क्यों रो रहे हो? कोई चोर हमारा भोजन चुरा ले गया। बहुत मुश्किल से हमने बादशाह के लिए भोजन जमा किया था। वो देखो वहाँ एक पंख गिरा है उस चोर का। वो पंख तो रानो चिड़िया का है। मगर रानो चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती। कबूतर, जब भूख हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। हमें जाना होगा, हमें रानो चिड़िया से पूछने जाना होगा। फिर हरियाली और उसका पति मिट्ठू रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रास्ते में उन्हें गोरी कौवी मिलती है। मिट्ठू, सुबह जब तुम भोजन लेने गए हुए थे तो रानो चिड़िया तुम्हारे घर क्या करने गई थी? क्या रानो चिड़िया गई थी हमारे घर? हाँ हरियाली, मैंने उसे खुद देखा था। ऐसे भागी जा रही थी जैसे कोई चोर हो। इसका मतलब रानो चिड़िया ने ही हमारा भोजन चुराया है। हाय, मैं मर गई, अब रानो भी चोरियां करने लगी। मिट्ठू, अपनी तेज चोंच से मार मार कर पंख तोड़ दो उसके। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। गुस्से में मिट्ठू और उसकी पत्नी चिड़िया के घर चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। कुछ पूछे बिना जाकर मिट्ठू अपनी तेज चोंच से चिड़िया पर हमला कर देता है। इधर मार उधर मार। मिट्ठू, छोड़ो मुझे, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने क्या किया है? तुमने भोजन चुराया है हमारा। मिट्ठू चिड़िया को छोड़ देता है। मांग कर ले लेती चिड़िया, मैंने वो भोजन बहुत मेहनत से जमा किया था। मैंने नहीं चुराया तुम्हारा भोजन, मेरे घर में भोजन है। मैंने तो खुद बादशाह के लिए ढेर सारा भोजन जमा किया हुआ है। छोड़नी चिड़िया, शाम से पहले पहले मेरा भोजन मुझे वापस ला कर दो, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चलो हरियाली, इस चिड़िया के लिए इतना ही काफी है। तोता और तोती वहां से चले जाते हैं। चिड़िया रोती हुई कबूतर के पास जाती है। बहुत मारा, उस मिट्ठू ने मुझे बहुत मारा है। अब मैं भी कभी मिट्ठू को नहीं बुलाऊंगी। चिड़िया, वो बहुत गुस्से में था, मैंने उसे मना किया था। किसी ने मिट्ठू का भोजन चोरी करके तुम्हारा पंख वहां फेंक दिया है। जो भी है कबूतर भैया, आपको अच्छे से मालूम है मैं चोरी नहीं करती। मिट्ठू को पहले हकीकत को जान लेना चाहिए था। फिर चिड़िया रोती हुई घर जाती है और अपने घर से जमा किए हुए भोजन से कुछ भोजन एक बोरी में डालकर मिट्ठू के घर जाती है। लो, ये भोजन ले लो। अगर तुम मुझे इतना ही चोर मानते हो तो मैंने तुम्हारा भोजन वापस कर दिया, मगर अब कभी भी मुझसे बात न करना। चिड़िया, एक चोरी और दूसरा हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं करेंगे, हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू, अब मिट्ठू की बात तो हुई पुरानी, आज देखो मैं क्या करती हूँ। आज मैं मिट्ठू को कबूतर से पिटवाऊंगी।
बहुत मजा आएगा मुझे मिट्ठू को पीटते हुए देखकर, बहुत मजा आएगा। गोरी एक हरे रंग का पंख लेकर कबूतर के घोंसले में जाती है। कबूतर के घोंसले में सरसों के बीज रखे हुए थे। गोरी वो बीज उठा लेती है और वहां मिट्ठू का पंख फेंक देती है। थोड़ी दूर हरे पत्तों में छुपा हुआ मिट्ठू ये सब देख लेता है। इसका मतलब पहले चिड़िया मुझसे पिटी और अब मैं पिटूंगा कबूतर से। असल चोर तो गोरी कौवी है। चोर चोर चोर, कोई सुने, कबूतर है, कबूतर कहाँ हो? मिट्ठू शोर मचाता है। शोर सुनकर सब वहां आ जाते हैं। क्या हुआ? मैं तो देखने आई थी कि कबूतर ने कोई अंडा भी दिया है या ऐसे ही कबूतर का घोंसला खाली है। तुम चोरनी भी हो और झूठी भी। रखो मेरे सरसों के बीज, यहाँ रखो। फिर मिट्ठू और कबूतर गोरी कौवी की खूब पिटाई करते हैं। बहुत मुश्किल से जान छुड़वाकर गोरी वहां से भागती है। यार कबूतर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो चिड़िया से कहा, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि इतनी जल्दी ना करो, पहले हकीकत को जानो, फिर चिड़िया से बात करो। क्या अब चिड़िया मुझे माफ कर देगी? वो बहुत दयालु है। आप चिड़िया से जाकर माफी मांगो, मुझे पूरा विश्वास है चिड़िया तुम्हें माफ कर देगी। फिर मिट्ठू और उसकी पत्नी हरियाली जाकर चिड़िया से माफी मांगते हैं और चिड़िया उन्हें माफ कर देती है। मगर मिट्ठू चिड़िया से बहुत शर्मिंदा था।